नमस्कार दोस्तों, एएसपी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ द्वारा मां शाकुंभरी से यह चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा की शुरुआत हुई और ये संदेश यात्रा करीब 60 विधानसभाओं से गुजर के 23 सितंबर को चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल पर समाप्त होगी। तो क्या इस यात्रा का मकसद है और इस यात्रा के माध्यम से कितना परिवर्तन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आएगा, उसी बारे में यहाँ चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरपाल सिंह और रालोद विधायक अनिल कुमार जी मौजूद है। तो नीरपाल जी, किस मकसद के साथ ये यात्रा शुरू हुई? ये यात्रा चौधरी साहब के अनुयायियों को इकट्ठा करके चौधरी साहब की विचारधारा, चौधरी साहब के संदेश को गांव-गांव, जन-जन तक लेकर जा रही है और युवाओं को प्रेरित कर रही है। इस यात्रा का उद्देश्य नौजवानों में जागरूकता पैदा करनी, प्रेरणा देनी, क्योंकि चौधरी साहब हम सबके प्रेरणा स्रोत थे और उनके जो नीति रीति रही है उससे सबको प्रेरणा मिलती है और उसी प्रेरणा को लेके हम जगा रहे हैं कि जागो। चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा आई है, नई रोशनी लाई है, इसलिए हमने उस पर लिखा है। खिलाड़ियों के सम्मान में राष्ट्रीय लोकदल मैदान में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी जिस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, जिस संकल्प को लेकर चल रहे हैं कि युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ो, युवाओं की भागीदारी करो और युवाओं को प्रेरित करो खेलों के लिए, ताकि खेल प्रोत्साहन के जरिए खिलाड़ी आगे बढ़ सके, नौजवानों का भविष्य बन सके। ये बच्चे कल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर और रोजगार भी प्राप्त करें और देश का नाम भी गौरवान्वित करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी पूरी सांसद निधि खेलों को देने की उन्होंने घोषणा करी है कि पूरी सांसद निधि खेल प्रोत्साहन और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए देंगे। इतना सराहनीय कदम उनका कहना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि कोई भी खिलाड़ी, कोई बच्चा धन अभाव में किसी भी कमी के कारण वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक से एक प्रतिभा है, एक से एक टैलेंट छुपा हुआ है। उसको निखारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहल की है। जयंत चौधरी जी ने संकल्प लिया है कि हम इन बच्चों को भविष्य बनाने के लिए हर कदम उठाएंगे। विधायक जी, कितनी मजबूती इससे पार्टी को मिलेगी? खासतौर पे मान लो चूंकि युवाओं के लिए यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या युवा इस यात्रा के माध्यम से आरएलडी से जुड़ेगा? असल में क्या है, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय जयंत चौधरी जी को, जिन्होंने इस यात्रा के लिए जो है हमारे लोगों को कहा है। नीरपाल जी को धन्यवाद दूंगा जिनके नेतृत्व में यात्रा चल रही है। मकसद क्या है इस यात्रा का? मकसद मेन ये है, आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो युवा वर्ग है, वो चाहे किसी भी समाज से है, उसको कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर भ्रमित करने का काम किया है। धार्मिक उन्माद फैलाकर पिछले 10 साल से वोट लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन युवा को धर्म अलग चीज है, वो अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन उसके अलावा युवा को रोजगार भी चाहिए, किसान को उसकी उपज का भाव भी चाहिए, मजदूर को मजदूरी भी चाहिए। तो जो एक विचारधारा है, जो चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी, जिसमें उन्होंने किसानों को एक अपने इस देश में एक आवाज देने का काम किया था और उनकी आवाज को मजबूत करने का काम किया था, उस आवाज को भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है। खाली चौधरी चरण सिंह की आवाज नहीं, जो महापुरुषों की आवाज किसी की भी हो, जिन्होंने इस देश के गरीबों के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, उसके लिए काम किया है, उसके लिए जो काम किया है, उस विचार को जो भारतीय जनता पार्टी कुचलना चाहती है धर्म की आड़ लेकर। तो आज हम इस यात्रा के माध्यम से जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे लोग हैं, जो भ्रमित कर दिए गए हैं, उनको जो है जागृत करने के लिए ये यात्रा जो है निकाली जा रही है। लगभग 55 से 60 विधानसभाओं से होकर ये यात्रा गुजरेगी और 55 से 60 विधानसभा के हम तमाम उन लोगों को जागृत करने का काम करेंगे जो बिना वजह के खामखा वोट दे रहे हैं, मिल उन्हें कुछ नहीं रहा है। तो देखो, राजनीति में अगर हम वो लोग वोट देते हैं तो उसके एवज में हमें जो है काम भी चाहिए, किसान को उसका काम चाहिए, किसान को उसकी उपज का भाव चाहिए, युवा का रोजगार चाहिए, मजदूर को मजदूरी चाहिए, आपस में हम लोगों को भाईचारा होना चाहिए। तो इन सब बातों को केंद्रित करते हुए ये यात्रा का यही मकसद है। और आज हमारी इस विधानसभा पुरकाजी के काफी गांवों से निकलकर जो है ये यात्रा जाएगी, उसके बाद ये जो है मीरापुर विधानसभा में पहुंचेगी। ऐसे ही जो है अलग अलग विधानसभा में कार्यक्रम है और
23 दिसंबर को, जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, किसान घाट पर इसका समापन होगा। वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होगा। हम चाहते हैं तो महापुरुषों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके जो विचार है वो हमारे बीच में होने चाहिए। बीजेपी की पॉलिसी क्या है? बीजेपी तो चाहती है कि इस देश में जितने महापुरुष हैं उनके इतिहास को समाप्त कर दिया जाए। अगर किसी महापुरुषों के इतिहास को या किसी महापुरुष के विचार को अगर खत्म करना, तो समझ लो कि समाज को खत्म करना है और गरीब लोगों के हक अधिकारों को खत्म करने की बात है। तो कितने विधानसभा और कितने लोकसभा क्षेत्र से ये यात्रा निकलेगी? ये 55-60 विधानसभा से निकलेगी लगभग जो है। पहले चरण, ये पहला चरण है, इसके 3 चरण है। ये फर्स्ट चरण में 55 विधानसभा जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी हमारे पार्टी के पूरा जनाधार है वहां जाएगी और हम लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। 2024 भी हमारे सामने है, क्योंकि बहुत हो गया 10 साल हमने बहुत धर्म के नाम पे वोट दे लिया। अब हम धर्म के नाम पे वोट नहीं देंगे, हम मुद्दों वोट देंगे। इस बात के लिए हम लोगों को प्रेरित करेंगे। तो गठबंधन में जो एकजुटता में फिलहाल कमी देखने के लिए मिल रही है, उसे किस तरीके से दूर करने का प्रयास रहेगा? कोई कमी नहीं है, एकजुटता है। मेरे ख्याल से 17 तारीख में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और ये 5 प्रदेशों का चुनाव, ये प्रदेश के राज्य का चुनाव था। इंडिया गठबंधन देश स्तर पर बना है, देश के चुनाव के लिए बना है, उसके लिए सभी लोग एकजुट हैं और 17 तारीख में बैठक होगी। उसके बाद बैठक अब जल्दी इसमें निर्णय हो जाएगा। मजबूती से जो है इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और सरकार बनाएगा। अच्छा, जब 23 दिसंबर को ये यात्रा समाप्त होगी तो क्या युवाओं के लिए कुछ बड़ा ऐलान उस मंच से होगा? देखो, वो आदरणीय जयंत चौधरी जी करेंगे। आदरणीय जयंत चौधरी जी वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे चौधरी साहब को। अब वो प्लानिंग उन्हीं की हो सकती है, कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने तो पहले भी, पिछली बार भी जो है ये अग्निवीर की वो लाए थे, उसका विरोध सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल ने किया था और वो आज जमीन पर उतर रही है। अब आप देख लो क्या स्थिति उसकी है। तो युवाओं के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है राष्ट्रीय लोकदल ने। युवाओं के लिए ये खेल प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरपाल जी हैं, ये भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए ही अपनी सांसद निधि जो है आदरणीय जयंत चौधरी ने पूरी समर्पित युवाओं के लिए की है। हमारे जनपद में कई स्टेडियम बन रहे हैं, जहां जहां हमारे खिलाड़ी एशिया गेम में गोल्ड मेडल जीत के आए थे, कोई भी मेडल जीत के आए थे, उनका सम्मान जो है गाँव में पहुंचकर बड़ी सभा करके सम्मान करने का काम किया। बड़ी बात है। तो युवाओं को ही प्रेरित करने का हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवा वर्ग को भ्रमित करने का काम किया था और हम उनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे इस यात्रा के माध्यम से। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष दीपक तोमर भी हमारे साथ में है। तो दीपक भाई, क्या कहना चाहोगे इस यात्रा के माध्यम से युवाओं का कितना मनस बदलने में आप लोग कामयाब हुए? देखिए, ये जो चौधरी चरण सिंह रथ यात्रा हम लोग लेकर चल रहे हैं, हमारी पार्टी लेकर चल रही है, इसका उद्देश्य है चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, जो एक महान विचारधारा थी, जिन्होंने भारत की राजनीति में किसानों की साझेदारी सुनिश्चित करने का, स्थापित करने का काम किया था। उसी के अनुकरण में माननीय जयंत चौधरी जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने किसानों के साथ साथ, जवानों के साथ साथ खिलाड़ियों को आधार बनाकर इस देश के विकास करने का काम किया है। पूरी की पूरी सांसद निधि देने वाले और किसानों के हकों की आवाज उठाने वाले पूरी लोकसभा और राज्यसभा में केवल देश में एक सांसद है, माननीय जयंत चौधरी जी। चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, खिलाड़ियों को सम्मानित करने का मुद्दा हो या किसानों के हकों की आवाज उठाने का मुद्दा हो। कल से ये यात्रा मुजफ्फरनगर जिले में है, जगह जगह स्वागत हो रहा है। क्या माहौल इस यात्रा से मुजफ्फरनगर में तैयार हो रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा इसका नाम है, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ के नीरपाल जी लेकर आए और मार साकुम्बरी का आशीर्वाद लेकर सहारनपुर से शामली और बड़ौद बागपत और मेरठ से होकर मुजफ्फरनगर पहुंची है। और आप देख रहे हैं गांव पचैंडा के अंदर हम सब लोग खड़े हैं। यहाँ पर क्या माहौल है, इससे युवाओं के अंदर एक जागृति पैदा होगी। चौधरी चरण सिंह की जो नीतियां थी उनके बारे में युवाओं को पता लगेगा और युवा उससे आकर्षित होकर राष्ट्रीय लोकदल के आवाज को बुलंद करेगा और आने वाली पार्लियामेंट में इसका लाभ मिलेगा। तो बड़ी यात्रा निकल रही है 55 से 60 विधानसभा क्षेत्रों से, कई लोकसभा क्षेत्रों से। पहला चरण इस यात्रा का है और युवाओं पे कितना असर इस यात्रा का होगा, राष्ट्रीय लोकदल के नेता तो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में युवाओं पे कितना असर इस यात्रा का पड़ा वो स्पष्ट होगा।